हेलो बच्चों, आज मैं आपको आईआईटी जेईई मेंस के एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं जो ऑलमोस्ट हर साल जो है किसी न किसी पेपर में आता रहता है। और ये होता बहुत आसान है अगर आपको इसकी टेक्निक पता है, इसे कैसे अप्लाई करते हैं अगर ये पता है तो ये बहुत इजी होता है। और ये अभी मैं इसके आगे के क्वेश्चंस इसमें दिखाऊंगा जो आईआईटी जेईई मेंस में ऑलरेडी ऑकर हुए हैं। तो पहले जानते हैं कि न्यूटन्स का जो क्वाड्रेटिक के लिए फार्मूला है वो है क्या। तो सपोज़ अगर आपका कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो दिया गया हो, तो हमें पता है कि इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होती है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए होती है। न्यूटन ने इसमें एक और फार्मूला प्रपोज़ किया कि अगर हम इसके जो रूट्स हैं उसको हम एस एन को कुछ इस तरह से अगर रिप्रेजेंट कर सकें, अल्फ़ा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। कई बार ये रिलेशन आपको माइनस में भी दिया जा सकता है। अगर ऐसा एस एन इक्वल्स टू अल्फ़ा पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन दिया गया हो तो आप इसे डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए टाइम्स ऑफ एस एन प्लस टू प्लस बी टाइम्स एस एन प्लस वन और प्लस सी टाइम्स एस एन इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। इसी को हम न्यूटन्स फार्मूला बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको दिया गया है, सपोज़ एस एन दिया गया है और ये अल्फ़ा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन दे रखा है और मुझे एक सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है कि 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इक्वल्स टू ज़ीरो दे रखा है सपोज़। अब यहाँ पे कई बार इसको ब्रेक करके दिया जाता है। अगर मैं यहाँ पे सपोज़ अल्फ़ा पावर 10 के लिए अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 10 है और ये 2 जो है अगर मैं ऐड कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s12 प्लस 7s11 माइनस 9s10 इक्वल्स टू ज़ीरो। ऐसे में अब ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ज़्यादातर थोड़ा सा तोड़ करके दिए गए होंगे। हो सकता है दिया जाए कि 2s12 माइनस 9s10 डिवाइडेड बाई s11 की वैल्यू बताएं। तो अब आपको यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये और ये इनकी जो वैल्यू है उस अगर मैं इसको दूसरे साइड ले जाऊँ तो -7 टाइम्स ऑफ s11 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में यहाँ पे केवल s11 दे रखा है। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे ये वैल्यू -7 आ गई है ना। तो क्वेश्चंस इसके कुछ इसी तरह के रहते हैं। आगे के स्लाइड्स पर हम देखते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चंस ऑलरेडी जेईई में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। सो अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब ऐसा ही आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है कि अल्फ़ा बीटा में अल्फ़ा बड़ा है बीटा से, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस रूट 3 इक्वल्स टू ज़ीरो, लेट पी एन इक्वल्स टू अल्फ़ा पावर एन माइनस बीटा पावर एन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पी एन के टर्म्स में दे रखा है, कभी ये एस एन में दिया रहेगा, कभी ए एन करके दिया रहेगा और जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एन एक नेचुरल नंबर है, देन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। तो आइए इसे ब्रेक डाउन करते हैं, देखते हैं कि ये कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जाया करता है। पहले तो हमने जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पे ऑलरेडी पी एन को मैं अगर अप्लाई कर दूँ, मुझे यहाँ पे सबसे बड़ा टर्म जो दिख रहा है वो 12 दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 12 अगर P12 से मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेगा P12 लिखा जाएगा। जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसको हमने P12 से रिप्लेस किया तो √2 जो उससे एक कम डिग्री है इसलिए यहाँ पे P11 लिखा जाएगा और ये -√3 टाइम्स ऑफ P10 हो जाएगा। सो अब मैं अपने इस एक्सप्रेशन पे आता हूँ तो मुझे मालूम पड़ेगा कि क्या ऐसा ही P12 में कुछ और भी चाहिए होगा या बस इतने से काम चल जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसको अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो 11√3 P10 माइनस 10√2 P10 प्लस 11√2 P11 और प्लस 10 टाइम्स ऑफ P11
माइनस 11 टाइम्स ऑफ P12 दे रखा है। अब मैं P12 को देखूं तो यहाँ पे P12 है और इसमें 11 कॉमन है और यहाँ भी एक टर्म मुझे दिखाई दे रहा है। मैं इन दो टर्म्स को पहले स्टार्टिंग में क्लब कर लूँगा। कैसे मैंने डिसाइड किया, क्योंकि ये यहाँ पे जो रिलेशन है P12 के बाद फिर P11 आना चाहिए, फिर P10, तो P12 के बाद मुझे 11 वाला P11 चाहिए था। अब यहाँ पे P11 यहाँ भी है, लेकिन एक चीज़ ये भी देखिए कि अगर मैं यहाँ से -11 कॉमन लेता हूँ तो -√2 P11 बचेगा और यहाँ पे -√2 P11 है। तो सेलेक्टिवली आपको वही टर्म चूज़ करना है जैसे कि यहाँ से कुछ यूज़फुल रिजल्ट हम बना सकें, कुछ रिड्यूस कर सकें। सो हमने यहाँ पे -11 इन दो टर्म्स में से -11 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया P12 -√2 टाइम्स ऑफ P11, ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट में ये जो दो टर्म्स हैं यहाँ से ये टर्म्स मैच कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू अगले स्टेप में हमारे लिए सिंपल हो जाएगी। लाइकवाइज अब मैं देखता हूँ कि अब सेकेंड हाईएस्ट टर्म कौन सा मुझे बड़ा दिख रहा है, तो अब मुझे P10 ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मुझे लग रहा है कि 11 के बाद 10 आया, जैसे मैंने 12 के बाद 11 चूज़ किया था, ऐसे 11 के बाद मुझे यहाँ पे P11 है और यहाँ पे P10 है। P10 यहाँ भी है, तो मैंने इन दोनों को ही क्यों सिलेक्ट किया कि अगर 10 कॉमन ले लेता हूँ तो फिर से यही टर्म बचेगा। यहाँ पे मैं एक और टर्म लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे P12 के लिए लिखा था, ऐसे अगर P11 के लिए लिखता हूँ तो यहाँ पे मैंने जो x² है इसको मैंने P11 लिख लिया, -√2 टाइम्स P10 आएगा और देन -√3 टाइम्स ऑफ P9 आ जाएगा। तो जब मैं 11 यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, सॉरी 10 यहाँ से इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ, तो ये शुरुआत के दो टर्म्स मुझे मिल रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 कॉमन लेना प्रेफर किया। तो अब मैंने अगर 10 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा P11 -√2 P10। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन्हीं दोनों टर्म्स को क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से ये दोनों टर्म बन रहे हैं जो मुझे सिंगल टर्म में जो रिड्यूस कर देगा। अब ये अकेला जो बचा इसको देखेंगे अगले स्टेप में क्या करेंगे, पर पहले जो जो दो ब्रैकेट्स हैं ये रिड्यूस होकर के सिंगल टर्म में आ जाएंगे। अब आप यहाँ से देख सकते हैं P11 -√2 टाइम्स P10 को मैं √3 टाइम्स P9 लिख सकता हूँ, ये P9 मैंने लिख लिया। इसी तरह से P12 -√2 P1, P12 -√2 P11 की वैल्यू √3 टाइम्स P10 आएगी। और ये जो आपका टर्म है, सॉरी यहाँ पे P10 था, 11√3 P10। अब आप देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। सो 10√3 P9 इसका आंसर हो गया। ये IIT JEE प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत आसानी से 2-3 लाइन में ही क्वेश्चन हो गया अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, और अप्लाई करने का तरीका पता है तो। होप कि आपको समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे रखा है x² - t² - 5t + 6 टाइम्स ऑफ x + 1 = 0 वेयर t बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड an दे रखा है। यहाँ पे अब अल्फ़ा पावर n प्लस बीटा पावर n यहाँ पे आपको दे रखा है। अब इस बार यहाँ पे A2023, A2025, A2024 दे रखा है। हाईएस्ट मुझे यहाँ पे 2025 दिख रहा है, इसलिए मैं अगर इसी एक्सप्रेशन में ये वैल्यू डाल दूँ, 2025 से शुरू करता हूँ, तो जो x² है इसको मैंने लिखा A2025 माइनस ये जो t के टर्म्स में है इसको ऐसे ही लिख दिया, t² - 5t + 6 और देन यहाँ पे अब A2024 लिखा जाएगा, क्योंकि आपने x² को 2025 लिखा तो सिर्फ x जो है उसे A2024 लिखेंगे, +1 को A2023 हमने रख लिया। अब यहाँ पे जैसा एक्सप्रेशन जो दे रखा है मैं उन टर्म्स को क्लब करूँगा। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को मैंने एक साथ रखा, तो ये आ गया A2025 प्लस A2023
इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 टाइम्स A2024। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो A2024 है इसको अगर इसके डिनोमिनेटर में ला दूंगा तो जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है वो आपके लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से 2024 को यहाँ से कट किया मैंने और यहाँ पे ला दिया। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन सेज देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के मिनिमम वैल्यू के बराबर होगी। तो इस ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चे इसमें शायद कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि पहले एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया करता था कि यहाँ पे A2025 2023 की वैल्यू यहाँ पे एक फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर आ जाता था। यहाँ पे बस थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर दिया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया गया और अब इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई। तो क्वाड्रेटिक में आपने रेंज निकालना सीखा होगा, अगर नहीं भी सीखा होगा तो अभी मैं बता दूंगा। किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर ये लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि इसका पैराबोला जैसा शेप बनेगा और कुछ ऐसे जाएगा। जहाँ पे ये पैराबोला जैसा शेप बनता है यहाँ पे अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो ये -d/4a होता है, जहाँ पे d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac/4a। तो अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ डाल देता हूँ तो ये हो जाएगा b² की जगह पे 25 - 4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 4 × 1। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो -1/4 आ गया। तो इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें मिल गई और ये हमें पता चला -d/4a से, क्योंकि पैराबोला में जो सबसे लोवेस्ट वाला पॉइंट होगा -d/4a। अगर लीडिंग टर्म नेगेटिव होता तो यही एक्सप्रेशन ऐसे नीचे की तरफ का पैराबोला बनता और यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो होता फिर से -b/2a इसका x कोऑर्डिनेट होता है और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो -d/4a ही रहेगा। लेकिन इस केस में ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती, यहाँ पे ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन इजी है प्रोवाइडेड कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया था, एक मैक्सिमम मिनिमम और दूसरा था जो न्यूटन्स का फार्मूला है वो आपका यहाँ पे यूज़ हुआ है। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे रखा है, यहाँ पे x² - x + 1, ये एक्सप्रेशन दे रखा है x² - x - 1 = 0 और Sn दे रखा है 2023 अल्फ़ा पावर n प्लस 2024 बीटा टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऑलरेडी अल्फ़ा टू द पावर n और बीटा टू द पावर n का एक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे इसको अगर लिख लें, ये ना भी दिया गया होता तो यहाँ पे आ जाएगा Sn + 2 - Sn + 1 - Sn = 0। अच्छा अब यहाँ पे हाईएस्ट जो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं वो 12 तक के दिखाई दे रहा है, S12 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे Sn का जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है Sn = 2023 अल्फ़ा टू द पावर n। तो अब अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अभी तो n ही रहने दे रहा हूँ मैं, फिर 2024 बीटा टू द पावर n। सो अगर मैं 12 पुट करता हूँ यहाँ पे तो S12 की वैल्यू आएगी 2023 अल्फ़ा टू द पावर 12 प्लस 2024 बीटा टू द पावर 12 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे ये जो रिलेशन दे रखा है इसके हिसाब से अगर मैं 12 में लगाता हूँ, ये यहाँ पे Sn जैसा कुछ टर्म दे रखा है, लेकिन अब ये ट्रेडिशनल जो तरीका था कि आपका An या Sn की वैल्यू अल्फ़ा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n दे रखा रहता था।
तो यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं होता था, यहाँ पे कुछ अलग से कोएफिशिएंट दे दिया गया। तो हम डायरेक्ट अप्लाई करने से पहले यहाँ पे एक रिलेशन तो है ही कि SN+2, तो ये जो रिलेशन है ये अभी भी सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ हमें ट्राई करके देखना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे S12 का देखा कि 2023 अल्फा पावर n प्लस 2024 बीटा पावर n है। अगर मैं S11 यहाँ पे लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 2023 अल्फा टू द पावर 11 प्लस 2024 बीटा टू द पावर 11। ठीक है, अगर मैंने इसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज़ मैंने यहाँ पे अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे अल्फ़ा पावर 12 हो जाएगा और यहाँ भी अल्फ़ा टू द पावर 12 हो जाएगा, सॉरी बीटा टू द पावर 12 हो जाएगा। और अब जो रिलेशन नहीं सॉरी, यहाँ पे तो अल्फ़ा आएगा, अच्छा पहले मैं एक काम करता हूँ कि पहले अगर मैं डायरेक्टली 12 के लिए यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है S12 इक्वल्स टू S11 प्लस S10 आ रहा है। अब हालांकि मुझे जो ये रिलेशन दे रखा है ये अभी भी न्यूटन्स फार्मूला इस पर अप्लाई होगा कि नहीं होगा वो चेक करना है। S12 की वैल्यू यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो उससे मैच कर गया, बस मुझे देखना है कि S12 की वैल्यू यहाँ पे जो Sn का दे रखा है क्या ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर मैं इसी में पहले मान लेता हूँ कि इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, तो जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सपोज़ मैंने इसको अल्फ़ा टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा टू द पावर 12 माइनस अल्फ़ा टू द पावर 11 माइनस अल्फ़ा टू द पावर 10 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसी तरह से अगर मैं एक्सप्रेशन में बीटा रखता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा टू द पावर 12 माइनस बीटा टू द पावर 11 देन माइनस बीटा टू द पावर 10 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे इनको ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे रिलेशन में एडिशन था, तो मैं पहले वाले को 2023 से और बीटा वाले को 2024 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको 2023 से यहाँ पे डैश डैश कर दिया तो आप समझ लीजिए यहाँ भी 2023 है, और इसको मैंने 2024 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2023 अल्फ़ा टू द पावर 12 प्लस 2024 बीटा टू द पावर 12 आ गया। यानी अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपका ये क्या बन गया, S12 बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे माइनस है, मैंने माइनस कॉमन लिया और 2023 अल्फ़ा पावर 11 है, तो मैंने यहाँ पे 2023 अल्फ़ा पावर 11 और देन यहाँ पे 2024 सॉरी, अब यहाँ पे पहला टर्म हमारा अल्फ़ा के टर्म्स में होना चाहिए था, तो अल्फ़ा पावर 11 यानी ये वाला टर्म लिख लिया, सही है। और अब यहाँ पे बीटा वाला टर्म होना चाहिए, तो 2024 बीटा टू द पावर 11 मैंने लिख दिया। अब आपका ये दोनों जो टर्म्स हैं ये मैंने ऐड कर दिया 2023 और 24 से। सबसे लास्ट वाला टर्म इसमें माइनस का कॉमन ले लिया। अब अल्फ़ा टू द पावर एन और 2023 से मल्टीप्लाइड था, तो 2023 अल्फ़ा अल्फ़ा टू द पावर 10 प्लस 2024 बीटा टू द पावर 10 आ गया। अब देख सकते हैं ना, इसको मैं जो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे मैंने साइड में लिखा है
इसको मैं लिख सकता हूँ कि S12 माइनस, अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस का S11, और ये वाला जो टर्म है इसको मैं माइनस S10 लिख सकता हूँ। तो बिल्कुल ये जो वेरीफाई है, जो ये टर्म था जहाँ पे मुझे डाउट था कि ये अभी भी न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो फॉलो हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिलेशन अब ट्रू हो गया। तो ये S12 इक्वल्स टू S11 प्लस S10 हो गया, यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक शायद और क्वेश्चन इस स्लाइड में, तो मैं इसको इरेज करता हूँ और अगले स्लाइड पर चलता हूँ। अब अगला एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, प्लस या माइनस दोनों लिखा हुआ है, अभी पता चल जाएगा क्या एग्जैक्टली होना चाहिए था। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस रूट 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यू एन दे रखा है, 10 और u9 बीच वाला जो टर्म है। ठीक है, आपको पहले तो ये पता है u10 जो है यहाँ पे सबसे हाईएस्ट टर्म 10 दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अगर u के टर्म्स में इसको रखता हूँ तो यहाँ पे आएगा u10, मान लेते हैं ये माइनस साइन है, तो माइनस रूट 2 टाइम्स u9 माइनस 8 टाइम्स u8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस दे रखा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन होना चाहिए था, क्योंकि u10 और u9 के बीच में जो यहाँ पे साइन है वो प्लस है, तो यहाँ पे भी साइन प्लस होना चाहिए। सो यहाँ पे जो प्लस माइनस था उसमें से आप प्लस वाला साइन करेक्ट है, माइनस वाला साइन आपको छोड़ देना है। तो दैट मीन्स कि अगर मैं u10 प्लस रूट 2 u9 इक्वल्स टू देखता हूँ तो ये 8 टाइम्स ऑफ u8 है। सो मैंने u8 को अपॉन में ला दिया, अब आंसर आ गया आपका u10 प्लस रूट 2 टाइम्स ऑफ u9 अपॉन u8 इक्वल्स टू 8, आंसर हो गया। सो ये स्लाइड का आखिरी क्वेश्चन था, इसके बाद कोई और क्वेश्चन अभी आज के स्लाइड में नहीं है। होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो, अगर आपको कुछ और इसमें जानना हो तो आप मुझे मैसेज करें, मैं इसका आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, इस पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो होप कि आपने इसे आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इससे बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच, बाय।